भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों पर मन को केंद्रित करके प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए, ओंकार का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, एकाग्र चित्त होकर के, आत्मस्थ होकर के अपने स्वरूप में, अपने भीतर की दिव्यता की पूर्णता में प्रतिष्ठित होकर के ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। जिनका चित्त शांत है, एकाग्र है, जिनके जीवन में दिव्यता, सात्विकता, पूर्ण पवित्रता है, जो निर्दोष है, जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियमों के अनुरूप जीवन में आचरण करते हैं, जिनके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, जीवन पवित्र है, उनका एक क्षण में ही ध्यान लग जाता है। जिन्होंने जीवन में बहुत दोष किए हैं, जिनके जीवन में दुर्गुण है, जिन्होंने हिंसा, झूठ, बेईमानी का आचरण किया है, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के विधान को तोड़ा है, स्वयं को और समष्टि को संकट में डाला है, वे अपने चित्त को सहज एकाग्र नहीं कर पाते, लेकिन वे भी जिस दिन चाहें, जिस क्षण चाहें, उसी क्षण से जीवन का आरोहण प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए जिनके चित्त सात्विक हैं, वे एक क्षण में अपने चित्त को सब विषयों से हटा करके, अथवा शब्दांतर से कहें कि सब विषयों को ब्रह्म ही का विषय बना करके, सब विषयों में एक ही ब्रह्म को विषय बना लें, सब संदर्भों में ब्रह्म को ही संदर्भ बना लें, सब कार्यों को ब्रह्म कर्म बना लें, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करें, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध को अनुभव करें, सब रसों में, सब ऐश्वर्यों में, सब सुखों में भगवान को ही अनुभव करें, भगवान के विश्वमय स्वरूप को, भगवान ही के प्रत्यक्ष को, भगवान ही के ऐश्वर्य को, भगवान ही कि सगुण साकार रूप को जो पिंड ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय में 30 श्लोकों में
भगवान की इसी महिमा का वर्णन किया है। यद्यपि ये मार्ग इतना सरल नहीं है। भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। जिनका चित्त संकल्प मात्र से एकाग्र हो जाता है, इसको हम संकल्प समाधि, भाव समाधि कहते हैं। एक क्षण संकल्प किया और ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए, एक रूप हो गए, तन्मय हो गए, तद्रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। क्योंकि ब्रह्म कहीं दूर है ही नहीं। यहां स्थान की दूरी है ही नहीं कि कहीं उसको पाने के लिए जाना है। वो तो सदा प्राप्त है प्रभु। वो सृष्टि के कण कण में है, कण कण में भगवान है, कण कण भगवान ही है। सारी उसी की महिमा है, उसी का ऐश्वर्य है, उसी का सौंदर्य है, उसी की कृति है। विष्णु कर्माणि पश्यतयो व्रतानि पश्य इंद्रस्य युज्यासक यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। हरिव्यापक सर्वत्र समान ईशवास्यमिदं सर्वम् ओम वासुदेवः सर्वम्। ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम। ऐसे भाव समाधि में, संकल्प समाधि में, सविचार समाधि में विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। और जिनका ऐसे संकल्प मात्र से चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, जो भगवान में एक क्षण में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं, जिनके मन में बहुत चंचलता है, तन में भी रोग हैं, विकार हैं, अभ्यास नहीं है ध्यान का, तो वे प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए, मूलाधार से सहस्रार तक देह को देवालय बनाते हुए, अंतःशक्तियों को जगाते हुए, मूलाधार बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है रीढ़ की हड्डी के मूल में, जहां से मेरुदंड शुरू होता है, और वहां से लेकर के पूरे हमारे 32 मणके जिसके मूल में मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, फिर हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक 8 चक्र, 9 द्वार है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स का एक संघात, एक समूह है, और एक एक सेल में एक ब्रह्मांड जितनी शक्ति है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। 1 सेल इक्वल टू 1, कितना बड़ा इस पिंड में ब्रह्मांड समाया है, ये रहस्य है। और ये रहस्य को जानना ही नहीं, मात्र इस को जान करके अपनी शक्तियों को जगाना है और अपने भीतर से संपूर्ण दिव्यता को पाना है, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाना है। ये यात्रा है हमारी। कपालभाति से आइए शुरू कीजिए। जिनका चित्त पूर्ण एकाग्र है, जो पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ है, अंतर्मुखी है, जिनका चित्त समाहित है,
वो बिना प्राणायाम के भी ध्यान कर सकते हैं। एकाग्र अवस्था की भी पार वो निरुद्ध अवस्था अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योगस्थ वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था में शेष कपालभाति करते रहे। पंच तन्मात्राओं को, पंच महाभूतों को, उनके पांच विशेष सामर्थ्यों को, पंच महाभूतों की 5 विशेष सामर्थ्य, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, 5 विषय, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में, तो इस संपूर्ण जगत का विस्तार समाहित है। क्योंकि हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन की सीमा है, लेकिन हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे चित्त की, हमारी चेतना की, एक्सप्रेशन की कोई सीमा ही नहीं, सीमा रहित विस्तार है। क्योंकि इस पूरे अस्तित्व जितने हम विराट हो सकते हैं, हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में मन को एकाग्र करके प्रारंभिक अवस्था में वहीं पर ओंकार को विजुलाइज करके और केंद्र से लेकर के परिधि तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक उसी भगवान की महिमा को, जैसे ज्ञान विज्ञान योग में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म तत्व की महिमा बताई है, उसी तरह से इस महिमा को अनुभव करते हुए कपालभाति पूर्वक योग में प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।
सोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्वभूतेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। जिनका चित्त अंतर्मुखी है, स्थित प्रज्ञ है और जो एक क्षण में भगवान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये प्रथम कोटि की बात है। लेकिन चित्त एक क्षण में एकाग्र नहीं होता है, हम स्थित प्रज्ञ अंतर्मुखी नहीं हो पाते, तो पूरे अस्तित्व में ही भगवान की महिमा को अनुभव करो, भगवान के इसी विश्वमय रूप को। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने स्वयं गाया है कि सृष्टि में जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए, सबका कर्ता नियंता आश्रयदाता भगवान ही को देखे, अनुभव करे, तो फिर स्वयं अनुभव करेंगे हम कि एक भगवान के सिवा और दूसरा है ही क्या। सब उसी का है, उसी से है, उसी के लिए है। सबकी यात्रा अनंत की ओर ही चल रही है, हम अनंत की ओर ही बह रहे हैं और अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से हम उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना आराधना कर रहे हैं, उसी की में तल्लीन होते हुए, तद्रूप होते हुए, ब्रह्मरूप होते हुए उसी गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, वे इस पूरे अस्तित्व में उसी ब्रह्म की महिमा को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में गाया गया है, ध्यान करेंगे, तो फिर यह प्रश्न शेष नहीं रहेगा कि ध्यान के समय व्यवधान हो जाता है, स्मृतियां आकर के खड़ी हो जाती हैं, बाधाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, चित्त शांत नहीं हो पाता है। तो ऐसे सब दिशाओं से, सब ओर से, इस पिंड में, ब्रह्मांड में, सब में एक ही उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करें और निरंतर प्राणायाम का पुरुषार्थ भी करते रहे, तो तन मन इंद्रियां सब शुद्ध भी होते चले जाएंगे, हम बुद्ध होते चले जाएंगे। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी
मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां
भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। युक्त चित्त होकर के, योग युक्त चित्त होकर के, दृढ़ व्रत होकर के, एक भक्ति होकर के, एक भक्त विशेष, एक निष्ठ होकर के, योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ जब हम हो जाते हैं, सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, तब फिर हमारे जीवन का दिव्य आरोहण प्रारंभ हो जाता है और धीरे 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 हमारा एक महान दिव्य व्यक्तित्व भीतर से निर्मित होता हुआ नर से हमें नारायण की ओर, जीव से हमें ब्रह्म की ओर, मानव से महामानव की ओर, देवत्व से ऋषित्व की ओर जीवन का सचमुच जिसको विकास कहते हैं वो आरोहण हमारा प्रारंभ हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम आधा आधा घंटे करते हुए, प्राणों के साथ प्रणव का, गायत्री का ध्यान करते हुए प्रार्थना पूर्ण हृदय से आइए कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करते हैं और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाव्यता। प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम करते हैं और जब प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम का पुरुषार्थ करेंगे तो एक क्षण में ही सारा अंधेरा छट जाता है। योग, अध्यात्म, ध्यान, साधना का सत्य हमारे भीतर घटित हो जाता है। बस ये प्रबल वेग चाहिए भक्ति का, एक भक्त विशेष दृढ़ व्रत होकर के, युक्त चेतस होकर के, प्रार्थना पूर्ण हृदय से आइए, प्राणायाम कीजिए एक अनुष्ठान की तरह। जीवन एक यज्ञ है, बाहर भी यज्ञ चल रहा है, ये सारी सृष्टि की यज्ञ हो उस भगवान का। यहां पर भी हम योग और यज्ञ साथ साथ संपन्न कर रहे हैं। अपने जीवन को भी योगमय और यज्ञ में बना रहे हैं। श्वास प्रश्वासों की, प्राणों की आहुति देते हैं।
ऐसे अनुलोम विलोम श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण के अतिरेक में जब हम करते तब एक क्षण में सारा अज्ञान, सारा अंधेरा, सारी अश्रद्धा, सारा अविश्वास, सारी अकर्मण्यता, सारा अशुभ हट जाता है और एक क्षण में ही भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की उपस्थिति अपने भीतर घटित हो जाती है। एक क्षण का एक कार्य, बस इसके लिए तीव्र संवेग चाहिए। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते जहां शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना सब शुद्ध हो जाते हैं, वहीं उस परम पावन ईश्वर परमात्मा को अपने अंतर में ही हम पाते हैं। स्वयं में और समष्टि में फिर उसके महिमा में ही हम तल्लीन, तद्रूप, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। अनुलोम विलोम ऐसे लगातार करें, प्रार्थनापूर्ण हृदय से। एक और जहां ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी, वहीं उसी ब्रह्म तत्व ने, उसी परमेश्वर ने, उसी परमात्मा ने अपने भीतर जो अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य दिया है, उसको हम जाने भी, उसको जगाएंगे भी और उसको उपयोग में ला करके स्वयं उस भगवान के हम यंत्र बन जाएंगे। लय के साथ करें, विराम नहीं, विश्राम नहीं, प्रार्थना पूर्ण हृदय से। शरण
नाशक जगतपति जय भक्त जनन हित शरणा दुर्जन पीड़क सज्जन पालक सुर नर वंदित चरणा सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित चित्त हो सदा समाहित तुम में सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित चित्त हो सदा समाहित तुम में यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा यह वर दो सुखकारी हे जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि में निश्चय तेरा ही तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि में निश्चय तेरा ही तेरा राम रटे रसना तेरा राम रटे रसना सर्वस तुम पर वारी हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर ऐसे भगवान की शरणागति एक बार ली और फिर सदा सदा के लिए हमेशा के लिए भगवान के ही हो गए। सर्वतो भावेन
सब प्रकार से ऐसे ही भगवान की भक्ति हमारे भीतर घटित हो जाए। ओंकार और गायत्री के जप से, प्राणायाम के तप से, प्रबल दिव्य संकल्प से, ईश्वर प्रणिधानात्मा तीव्र संवेगानामासन्ना तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेया सदवृत्तया। एक बार भगवान को स्वीकार किया तो बस उसी में खो गए, ओम के ही हो गए। और फिर जब हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं अपने अनंत ज्ञान से हमें अभिषिक्त करने के लिए, अपने अनंत भक्ति से, अनंत शक्ति से, अपने असीम प्रेम से, अनंत करुणा से, अथाह अपरिमित आनंद से हमें प्रभु अभिषिक्त करते हैं। और ये सत्य, हम सदा ही भगवान के आशीषों से अभिषिक्त है। बस पूर्ण शुद्धता से, पूर्ण पवित्रता से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण पुरुषार्थ से हम एक बार प्रभु को स्वीकार तो करें, जो सदा सदा से है, युगों युगों से है, जो अनादि है और अनंत है। हम उसके साथ एकात्म हो जाए, सब नाम रूपों में भी उसी को देखें और सब नाम रूपों के पार भी उसी को पाएं, अपर ब्रह्म को, पर ब्रह्म को। उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तम। ऐसे हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में फिर मन को पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण प्रेम से एकाग्र करके धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक भगवान के साथ एकात्म होकर के कुछ पलों तक परम विश्रांति पा करके ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म की भक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से इस पूरे अस्तित्व की जो अदृष्ट असीम अनंत दैवी शक्तियां हैं और इन दैवी शक्तियों के पीछे, देवों के पीछे जो महादेव है, महाशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वेश्वर, श्रद्धेश्वर, प्राणेश्वर, परमेश्वर है, जगदीश्वर है। उसकी शरणागति में उसी के साथ तन्मय हो गए और अब इस चेतना से नीचे नहीं आना। ध्यान के समय जो दिव्य स्थिति बनती है, इसी स्थिति में फिर निरंतर बने रहना, यही है अखंड भक्ति।
यही है अखंड साधन, अखंड साधना। यही है एकनिष्ठ होना, एक भक्तिर विशिष्यते। यही है दृढ़वत होना, जो ज्ञान विज्ञान योग में श्रीमद् भगवद गीता में हमने ध्यान के समय ध्यान से श्रवण किया है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें और दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का, उष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लें। हमने यह साधना काल का योग किया, एकांतिक योग, पूर्ण मौन होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के। अब ध्यान के समय जो हमारी ये दिव्य स्थिति है, यह जो देवत्व की स्थिति है, हम ध्यान से भगवान के यंत्र बन जाते हैं, प्रतिरूप बन जाते हैं, भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान ही की शक्ति, शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं। अब इस भाव चेतना से नीचे नहीं आना, इसी आत्म चेतना में, इसी ब्रह्म चेतना में, इसी दिव्य चेतना में हमारे ऋषि मुनि जीते थे, इसलिए ये ऋषि चेतना है। यही वेद चेतना है, शास्त्र चेतना है। यही श्रुति का, स्मृति का, युक्ति का, अनुभूति का, हमारा और हमारे पूर्वज सभी तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, जिन्होंने जीवन और जगत के सत्य जाने, उन सब ऋषियों का यही अनुभव है। बस इस अनुभूति में निरंतर बने रहना है और ऐसी इस दिव्य स्थिति में रहते हुए आत्मस्थ होकर के, अपने स्वरूप में रह करके, योगस्थ होकर के, योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, इस योग के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा समाहित होकर के, आत्म स्वरूप में रह करके, योगस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके, या सहज शब्दों में कहें, स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का पूरी प्रामाणिकता से निर्वहन करते हुए जीवन में अपना और समष्टि का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करते हुए, स्वयं जीवन में सब प्रकार के दुखों से, दरिद्रताओं से, अशुभ से, अज्ञान से और अज्ञान जनित सब दोषों, दुर्बलताओं से मुक्त रह करके, और सबको ऐसे ही सब दुखों से, दरिद्रताओं से मुक्त करते हुए जीवन में सदा देवत्व के और ऋषित्व के आरोहण पाना, यही जीवन का ध्येय है। ये ध्यान का एक चरण पूरा हुआ। अब ध्यान योग के बाद क्रिया योग के अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। ध्यान के बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए।